वाइल लूप का थ्योरी कोड सब प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। और हम ये सब फॉर लूप के बारे में जो है हम सीख चुके थे, ठीक है। तो सेकंड जो है, सेकंड है मेरा, ठीक है, यहाँ पर मैं सेकंड कर दे रहा हूँ। हाँ, लूपिंग स्टेटमेंट में मेरा ये सेकंड है, ठीक है। फॉर लूप और व्हाइल लूप कंपनी में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और सबसे ये दोनों जो है आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। डू व्हाइल लूप, बहुत और भी लूप होते हैं, ठीक है, मगर हम लोग को दो अच्छे से सीखना है, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, ठीक है। अ व्हाइल लूप इज रिपीटेड अ ब्लॉक ऑफ कोड एज अ लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक लूप चलता रहेगा। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि बार बार जो है कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। और इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, व्हाइल लूप का देखो, तो पहले हम व्हाइल लूप लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले अपना वीएस कोड में, डायरेक्ट हम कोड को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वीएस कोड को ओपन करते हैं, और हम ये सब सीख चुके थे, ठीक है। अप्रोक्स 305 लाइन का कोड हम समझ लो कि सीख चुके हैं, ठीक है। और ये सबको मैं कट कर दे रहा हूँ, यहाँ से सबको मैं कट कर दे रहा हूँ। तो ये काम करते हैं, यहाँ से जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइल लूप, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस बार जितना भी है मैंने फॉर लूप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से व्हाइल लूप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप का सबसे पहला कोड हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, व्हाइल लूप में हम देखेंगे प्रिंट इवन नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, 1 से 10, एकदम बेसिक बेसिक चीज को देखेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ आते हैं, ठीक है। पहले कोड को पहले देखो कि मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो लेट लेट आई इज इक्वल टू, मैं 1 डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। पहले आपको ये डिक्लेयर करना है, ठीक है, पहले आप समझो। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा व्हाइल लूप, देखो मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं व्हाइल लूंगा, और ब्रैकेट के अंदर आई लेस देन इक्वल टू मैं 10 कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब ब्रैकेट के अंदर जो है मैं इफ कंडीशन को लिखूंगा, इफ, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर जो है मैं यहाँ पे फिर से, अब ध्यान से देखना, आई परसेंटेज का साइन दूंगा, ठीक है। टू इज इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो है मुझे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा देता हूँ। पहले मैं कोड को रन करके आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है, एक मिनट, मैं इसके बाद जो है आई प्लस प्लस करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं वहां पे करवा रहा था ना फॉर लूप में आई प्लस प्लस, देखो यहाँ पे फॉर लूप में क्या है कि एक ही लाइन में ये कोड हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है ना, एक ही लाइन में कोड बन जाता है। मगर व्हाइल लूप में क्या है कि हम लोग जो आई प्लस प्लस है ना, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कोड को रन करके आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं अच्छे से समझाता भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं रन करता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आया, फिर से रन किया, देखो। तो एक मिनट, इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा था कोड में, मुझे जो है, मैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आते हैं, प्रिंट इवन नंबर में प्रिंट करवा रहा था, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। मैंने कोड भी वही लिखा है, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू मेरा 1 से स्टार्ट होगा, व्हाइल लूप मेरा आई जो है, जैसे कि सपोज करो मैं, ये अभी 1 है, ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, ये ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, इफ में आएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इक्वल टू देखिएगा 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज करो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलो मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, सपोज करो, ठीक है, वो हो ही रहा है, सपोज का मतलब ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जस्ट पेन पेपर का यूज नहीं कर रहा हूँ ना। तो 1 जो है डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर जो है जैसे 0 हो जाता है, मतलब इक्वल टू 0 डिवाइड होके आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होगा और आई प्लस प्लस होगा, फिर से व्हाइल लूप में जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा, ठीक है, फिर सेम इफ का कंडीशन आएगा, फिर प्रिंट करवाएगा, ठीक है, फिर एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये 3 होगा, इसी तरीका से 9 तक होगा, उसके बाद ये 10 तक होगा, 10 तक कंडीशन अभी भी सही है, 10 तक प्रिंट करवा देगा, 11 में देखिएगा कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, इसका मैंने आउटपुट दिया है 246 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 246 8 और 10, ठीक है। तो मैंने कोड सब कुछ लिख के पहले से रखा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप यहाँ से 10 12 जितना चाहे कोड को आप
जो है यूज कर सकते हो, मतलब कि आप 10 से प्रिंट करवाना है, 12, 100 जितना चाहे उतना कर सकते हो। मैं यहाँ 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एकदम जितना जो इवन नंबर है ना 1 से लेके 100 तक ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। 10,000 20,000 जितना चाहे उतना प्रिंट करके ये देगा, ठीक है। तो उतना आपको दिमाग लगाना नहीं है, मैंने सिर्फ कोड को बता दिया है, ठीक है। ये फॉर लूप में भी मैं बताया था कि कैसे इसको रन करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ड्राई रन करके भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो या नोट्स आप पेन पेपर का यूज करके बनाओ, ठीक है। जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने पूरा दे दिया है, ठीक है। अब जो है मैं सेकंड जो है मल्टीप्लीकेशन बताने वाला हूँ व्हाइल लूप में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं, टू ये कोड्स की मदद से ना हम कोई भी किसी भी चीज का जो है हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मतलब टेबल, यहाँ पर देख दिया हुआ है मैंने मल्टीप्लीकेशन टेबल दे दिया हूँ, ठीक है। ऐसा दिया हूँ टेबल ऑफ 2, मतलब कि 2 का टेबल ये प्रिंट करके ये कोड देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो कुछ इस तरीका से, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, 2 into 1 इज इक्वल टू 2, जैसे कि हम लोग पढ़ा करते थे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो इसी चीज को ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो चलते हैं कोड को जो है हम इसे कमेंट करते हैं पहले, ठीक है। कमेंट कर देता हूँ और सेकंड स्टेप में मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं कमेंट करता हूँ। ये सब अभी जितना भी मैं सीख रहा हूँ ना, सब बेसिक बेसिक सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी बेसिक ही बेसिक 10-12 वीडियो बेसिक बेसिक ही जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग पूरा एकदम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और आपका होमवर्क रहेगा इवन नंबर को कैसे, इवन नंबर मैंने प्रिंट किया, आप ऑड नंबर को प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके 10 तक 100 तक यहाँ से मैंने कंडीशन लगा के, अब जितना चाहे यहाँ पर आप 50 कर दो, ठीक है। 50 से शुरू होगा, 100 तक जाएगा। इस तरीके से भी आप कोड कर सकते हो, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से सीखो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल, ठीक है। और यहाँ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और चलते हैं कोड को लिखते हैं, पहले समझते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट, ठीक है। आई इज इक्वल टू दे देता हूँ, और 1 मिनट, हाँ, इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले कोड को अच्छे से समझ लेते हैं, पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। मैं व्हाइल लूप ब्रैकेट के अंदर आई लेस देन 10, ठीक है। मुझे 10 तक चाहिए, इसीलिए इक्वल टू भी एक काम करता हूँ, मैं इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है। जब तक 10 तक जाएगा, नहीं तो ये 9 तक ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कंसोल, 1 मिनट, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर ब्रैकेट में आप देखना, थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं 2 को प्रिंट करूंगा, पहले मेरे को 2 चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से भी समझेंगे, पहले अभी जो मैं बताना चाहता हूँ 2, यहाँ पे स्पेस देता हूँ, 2 इंटू कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर जो है मुझे जो है प्लस करता हूँ, और यहाँ पे मैं आई दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। ये आई वही है जो 1 2 3 करके जाएगा, ठीक है। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले जो है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके डबल इक्वल टू के अंदर जो है मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से प्लस का साइन देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर इंटू 2 इंटू आई कर देता हूँ, ठीक है। चलो, डबल ब्रैकेट के अंदर ये भी हो गया, और यहाँ पर जो है मैं प्लस प्लस का साइन बढ़ा देता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस। चलो, तो मेरा कोड जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और ये जो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, कमेंट कर दे रहा हूँ ये लाइन को, ठीक है। 2 into 1 इक्वल टू, ठीक है। चलो 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते थे ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 3, तो इसी चीज को जो है ये प्रिंट करेगा, ठीक है। सेकंड लाइन में जिस तरीके से फिर से मैं कमेंट करता हूँ, जैसे 2 होगा, फिर से इंटू हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ पूरा टेबल को, ठीक है। 1 मिनट, तो मैं ऊपर करता हूँ। देखो ये पूरा टेबल को प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। देखो पूरा टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, पूरा एकदम 20 तक दे दिया है, ठीक है। मतलब 2 10 जा 20, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, देखो इसी चीज को जो है यहाँ पर देखो, सबसे मैंने 2 लिया है, ठीक है। 2 लिया है इंटू, यानी ये डायरेक्ट स्ट्रिंग बना के ये डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा और ऊपर आता हूँ, हाँ।
तो ये 2 इंटू जो यहाँ से लेके डायरेक्ट ये प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। ये जो आई है, यह देखो आई जो एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना, ये आई को बढ़ा रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये स्ट्रिंग में मैंने नहीं रखा है, ठीक है। दोनों को प्लस जरूर कर दिया हूँ, मगर ये अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग है, और ये देखो इक्वल टू मुझे सब में प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से जो है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस कर दिया और 2 इंटू आई कर दिया, जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा इंटू करता जाएगा। जैसे आई अभी 1 है, जैसे कि सपोज करो अभी ये 1 है, ठीक है, तो 2 1 जा हो जाएगा, फिर आई बढ़ के 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसी तरीका से यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आप जितना चाहे उतना कोड को खुद से समझो। 2 का 3 का आपका होमवर्क रहेगा, 3 4 5 आप जो मैंने बताया है, ठीक है। 2 का बताया तो आप 3 4 5 से लेकर 10 12 तक जो है खुद से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक कोड बता दिया, धीरे धीरे आप जो है और भी सीखो इससे। और यहाँ पर मैंने टेबल का किस तरीका से कि ये कैलकुलेट हो रहा है, ये मैंने ड्राई रन बताया, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद से अच्छे से समझो, ठीक है। और बताते हैं, चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट लूपिंग स्टेटमेंट में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना सारे जावास्क्रिप्ट में जो है मतलब लूपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। देखो पहले तो फॉर लूप सीख लिया, व्हाइल लूप सीख लिया, ठीक है। थर्ड क्या है, डू व्हाइल लूप है। ये सब जो है ना, फॉर लूप व्हाइल लूप इतना काफी है, ठीक है। डू व्हाइल लूप भी आगे जाके तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, मगर ये अभी नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे जो है हम जब प्रोजेक्ट और भी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसमें हम बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। मेरा काम था लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप और ईच लूप का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देना, जो मैंने अभी जो है करवा दिया है, ठीक है। और ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, काम करता हूँ मैं, इसमें आता हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप में, और सॉरी W3 स्कूल्स ये वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जो है एक काम करता हूँ, चलते हैं ब्रेक, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, सपोज करो मुझे 1 से लेके जो है ना 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। मगर उसको जो है मतलब ब्रेक भी करना है, जैसे कि द ब्रेक ऑफ द स्टेटमेंट जंप आउट द लूप ऑफ द स्विच, ये स्विच जैसे स्विच कर जाए, जैसे 1 से लेके मुझे जो है ना 2 तक प्रिंट कर, मतलब 1 से लेके मुझे 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। मगर बीच में हमको ब्रेक करना है, तो उसका हम जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीका से हम लोग कोड वोड लिखते हैं, यहाँ पे ब्रेक। अभी आप मत समझो, ठीक है, मैं बताऊंगा तब पर भी आप समझ नहीं पाओगे, मुझे पता है। जब तक मैं कोड करके ड्राई रन प्रोसेस से नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो बस आप इसी इतना जान लो कि इसमें जो है एक ब्रेक, इसमें ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं हम कंटिन्यू में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख रहे ओवरव्यू ले रहे हैं, कंटिन्यू क्या होता है, ठीक है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन, सपोज करो मुझे 1 से लेके जो है ना 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। मुझे 5 जो है नहीं प्रिंट करवाना है, मगर 6 से कंटिन्यू प्रिंट होना चाहिए, तो इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रेक करना, जहां से आपको ब्रेक करना है वहां से आप ब्रेक कर दो, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर ही कुछ इसी तरीका से, यहाँ पे पहले ब्रेक लिख रहे थे, यहाँ पे अभी हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। पर ये कोड थोड़ा सा टफ है, आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। हम इजी कोड बताएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तब, मगर अभी फिलहाल आप ओवरव्यू लो, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट है, इसके अंदर जाओ, सर्च करो, ठीक है। और धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, तब तभी तो आप सीख पाओगे, ठीक है। बहुत सारा वेबसाइट है, W3 स्कूल्स है, ये सब जावा। देखो ये गिग्स फॉर गिग्स भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल वेबसाइट है, ठीक है। तो इससे जो है आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। धीरे धीरे स्क्रॉल करो, सर्च करो, और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। देखो यहाँ पे जो सिंटेक्स भी पूरा दिया हुआ है, हर चीज एकदम दिया हुआ है। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा, कोई भी क्वेश्चन कहूं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, 330 कोडिंग हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर से अपना, मैं चाहता हूँ नोट्स में, और नोट्स में कहाँ तक हम बढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं, ठीक है।
टेबल देख लिए थे, आपका होमवर्क रहेगा 2, 3, 4, कम से कम 12 तक तो आप जरूर प्रिंट करवा के खुद से सीखो। ठीक है, जैसे मैंने 2 से प्रिंट करवा रहा, आप 3 से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से आप सीखोगे। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने 2 से प्रिंट करवा रहा है, आप 3 से प्रिंट करवा दो। ठीक है, रुको एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं अनकमेंट करता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप 3 कर दो, तो ये देखो 3 का टेबल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वो 3 का प्रिंट कर रहा है, पूरा का पूरा एकदम। आप सपोज करो 4 का प्रिंट करवाना चाहते हो, यहाँ 4 लिखो और यहाँ पर भी 4 कर दो, 4 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ। ये देखो 4 का प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, जितना चाहे उतना ज्यादा आप सीख सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, फिर से मैं आपको होमवर्क भी बता दिया था किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इससे आप बहुत जितना चाहे उतना टेबल आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ से समझ गए होगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।